तो हम अमिताभ पंकज आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली में आपने देखा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधे तौर पर जो है वो टक्कर दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास भी चुनावी वादे होना जरूरी है, क्योंकि जनता को जिस तरह की मुफ्त की सुविधाएं आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है वो दी जा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापसी का सपना देख रही है तो उसको भी उसी तरह की सुविधाएं देना जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छे से समझ में आ गया और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र पार्ट 1 जो है वो जारी किया था, जिसमें महिलाओं के लिए पेंशन और सिलेंडर पर जो है वो सब्सिडी देना और 5 रुपए में जो है वो भोजन मुहैया कराना और बहुत सारी जो है सुविधा का वादा जो है उसमें किया था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो केजरीवाल ने तंज कसा था और कहा था ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सारा जो अपना संकल्प पत्र है वो आम आदमी पार्टी की योजनाओं को जो है वो कॉपी करके बनाया है और इसे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र नहीं बल्कि इसे केजरीवाल पत्र जो है वो कहा जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र पार्ट 2 जो है वो जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा और कल्याण के बड़े वादे जो है वो किए गए हैं। अब इन सारी चीजों के चलते दिल्ली में एक बार से जो है फिर से राजनीति जो है वो काफी तेज हो गई है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच में बीजेपी ने जो है अपना चुनावी संकल्प पत्र का पार्ट 2 जो है वो जारी किया है और जिस पर जो है अभी से सियासत शुरू हो गई है। पार्टी ने इस बार शिक्षा के क्षेत्र में जोर देते हुए बड़ा बयान जो है वो दिया है, उसके साथ में वादा भी किया है कि इन सारी चीजों पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो कल्याण करने के लिए, छात्रों को सुविधाएं देने के लिए जो है वो पूरी तरह से तत्पर है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में पार्टी अगर सत्ता में आती है तो केजी से लेकर पीजी तक सरकारी संस्थाओं में जो है सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी जो है कल्याण बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। तो केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा का जो वादा किया गया है वो काफी अपने आप में अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो जो है अरविंद केजरीवाल बेसिक शिक्षा जो है दे रहे थे, यानी कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दे रही थी उसको मुफ्त दे रहे थे, परंतु यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केजी से जो है लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है मुफ्त शिक्षा देने का जो है वादा कर दिया है। बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता में आने पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जो है वो छात्रों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा का खर्चा जो है वो नहीं लेगी और हर छात्र को वो जो है वो सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पार्टी ने युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो तैयारी करने के लिए भी बड़ा वादा किया है। बीजेपी ने दिल्ली के युवाओं को यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए जो है 15,000 रुपए तक की जो है वो वित्तीय सहायता देने का जो है वो वादा किया है और इसी के साथ ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी जो कल्याण बोर्ड बनाए जाने का जो है वो वादा किया गया है। बीजेपी ने दिल्ली में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी जो है एक बड़ा कदम उठाने का वादा किया है और अभी तक आपने देखा ऑटो ड्राइवर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और उनको साल में 2 बार जो है वो यूनिफॉर्म दिए जाने का वादा आम आदमी पार्टी के द्वारा भी किया गया था। तो बीजेपी ने दिल्ली में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक बड़ा कदम जो है उठाने का वादा किया है। पार्टी के संकल्प पत्र के मुताबिक अगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती है तो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और इस बोर्ड के तहत ड्राइवर्स को जो है वो 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जो है वो मिलेगा और इसके साथ ही ऑटो चालकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए जो है वो छात्रवृत्तियां भी जो है वो दी जाएंगी। इसके साथ ही एसटी छात्रों को मिलेगा जो है वो उनको जो है वो वजीफे के तौर पर या स्टाइपेंड के तौर पर जो है वो कुछ पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। तो बीजेपी ने दिल्ली में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भी जो है अहम घोषणा की है। पार्टी ने कहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना जो है वो शुरू करेगी, जिसके तहत ऐसी छात्रों को जो है हर महीने 1,000 रुपए की मदद की जाएगी और इससे इन छात्रों को अपनी पढ़ाई और आसानी से जो है वो करने में सुविधा मिलेगी और उन्हें आर्थिक जो है इसमें कहा जा सकता है समर्थन भी मिलेगा। इसके साथ
6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव का भी जो है वो वादा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। तो सिर्फ शिक्षा और कल्याण का ही नहीं, बीजेपी ने महिलाओं के लिए भी बड़े वादे किए हैं और बीजेपी ने 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव देने का जो है वो वादा किया है और पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये कदम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जो है वो महत्वपूर्ण होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति भी जो है इसमें लागू करने का वादा किया गया है। बीजेपी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का भी वादा किया है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आम आदमी सरकार ने दिल्ली में कई योजनाओं को जो है वो सही तरीके से लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आती है तो इन योजनाओं को जो है वो सही से लागू करेगी, साथ ही भ्रष्टाचार की जांच के लिए जो है वो एक एसआईटी यानी कि विशेष जांच दल का भी गठन किया जाएगा। इन सारी चीजों के साथ पिछली जो घोषणाएं थी बीजेपी का संकल्प पत्र 1 में जो है, तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र 1 में जो है वो पहले हिस्से में कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। 17 जनवरी को जारी किए गए संकल्प पत्र पार्ट 1 में जो है वो पार्टी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए की मासिक सहायता, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 500 रुपए के एलपीजी सिलेंडर पर जो है सब्सिडी देने का वादा किया था। इसी के साथ सीनियर सिटीजन के लिए 2500 रुपए की पेंशन देने की बात कही थी। इसके अलावा बीजेपी ने ये भी वादा किया था कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या जो है वो दोगुना कर दी जाएगी। इन सारी चीजों के साथ में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को जो है वो परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती जो है वो 8 फरवरी तक पूरी हो जाएगी और 8 फरवरी को ही घोषणा हो जाएगी कि दिल्ली में किस पार्टी की सत्ता में जो है वो सरकार बनने वाली है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने संकल्प पत्र के 3 हिस्से जो है वो जारी करने का निर्णय लिया है। पहले हिस्से की घोषणाएं 17 जनवरी को जो है की गई थी। दूसरे हिस्से की घोषणाएं 21 जनवरी को की गई हैं, जिसमें कई बड़े वादे किए गए हैं और पार्टी का उद्देश्य दिल्ली को एक बेहतर और विकासशील जो है वो शहर बनाने का है। आप सरकार पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमला बोला गया है। तो बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में आप सरकार पर कई हमले भी जो है वो किए हैं। बीजेपी ने नेताओं को जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीधे तौर पर चुनौती दी है और दिल्ली में जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत योजना को लागू जो है वो नहीं किया गया है और बीजेपी ने वादा किया है कि उनकी सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो वो इन योजनाओं को जो है वो दिल्ली में लागू करेंगे और दिल्ली वासियों को बेहतर स्वास्थ्य और जल सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराने का उन्होंने वादा किया है। अब इन सारी चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल को जो है ये योजनाएं जो है वो पसंद नहीं आई और यह कहा जा सकता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने हमला बोला है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र पर जो है वो कड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ये सारे जो है वो चुनावी वादे हैं और आम आदमी पार्टी जो है ये सारी चीजें पहले से ही कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में साफ तौर पर कबूल किया है कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों में दी जा रही मुफ्त शिक्षा को जो है वो बंद कर देंगे और इसी के साथ जो है वो उन्होंने और सारे भी जो आरोप लगाए कि आपको जिस तरह से जो है वो सुविधाएं दी जा रही है, मुफ्त बिजली, मुफ्त जल आपको मिलता है, उसी के साथ में आपको बस यात्रा भी जो है वो महिलाओं को मुफ्त मिल रही है। तो अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये मुफ्त दी जाने वाली सारी सुविधाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है इन सुविधाओं को जो है वो समाप्त कर देगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पार्ट 2 से जो है वो आम आदमी पार्टी की नींद उड़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। अब मुफ्त शिक्षा और इलाज पर जो है उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जो है वो खतरनाक बताते हुए कहा है कि बीजेपी खुद जो है इन सारी चीजों को कबूल रही है कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनती है तो वो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी और मुफ्त शिक्षा जो स्टूडेंट्स को दी जा रही है उसको भी बंद कर देगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो काफी आक्रामक होते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल जो है वो नजर आए हैं और इन सारी चीजों के साथ केजरीवाल ने
दिल्ली वासियों को जो है वो चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा पर हज़ारों रुपए जो है वो अपनी जेब से खर्च करने होंगे और आज जो सरकार स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है वो बंद हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली में लोग बीजेपी को जो है वोट देते हैं तो उन्हें जो है हर महीने 15,000 रुपए का अतिरिक्त जो है वो खर्चा उनके ऊपर जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि मुफ्त इलाज और शिक्षा के अलावा अन्य योजनाएँ भी जो भारतीय जनता पार्टी बंद करने का सोच रही है। अगर उनकी सरकार आएगी तो वो इन योजनाओं को सीधे तौर पर बंद कर देंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कहा है कि बीजेपी ने अपना असली जो है वो चेहरा दिखाया है, उनकी अपनी असल मंशा जो है अब सामने जनता के सामने जो है उन्होंने रख दी है और ये पार्टी दिल्ली वासियों को उनकी सबसे अहम सुविधाएँ जो है वो जो दी जा रही है, उन्हें छीनने का जो है इरादा रखती है और मुझे खुशी है कि बीजेपी ने जो है अपने खतरनाक जो उनकी मंशा थी उसको खुद ही जो है उजागर कर दिया। अब दिल्ली वासियों को जो है इन सारी चीज़ों को लेकर समझ में आ चुका है कि हमारी पार्टी उनकी ज़िंदगी को कैसे आसान जो है बना के रखी हुई है और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो कैसे उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और इन सारी चीज़ों के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो उन्हें ना सिर्फ शिक्षा और इलाज बल्कि अन्य सुविधाओं से भी जो है वो कहा जा सकता है संघर्ष करना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगर किसी ने बीजेपी को वोट दिया तो उन्हें जो है वो पछताना पड़ेगा क्योंकि उनका हर महीने का बजट जो है वो गड़बड़ा जाएगा। केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली वाले पूरी तरह से जो है वो निचोड़े जाएँगे। इसके अलावा उन्हें जो है हर चीज़ के लिए पैसे देने होंगे और दिल्ली सरकार की योजनाएँ जो है लोगों को राहत देने की हैं और उन्हें जो है बीजेपी खत्म करना चाहती है। यानी कि कहीं न कहीं जो है वो एक तो अरविंद केजरीवाल चिंता में भी नज़र आए क्योंकि अब तक जो सुविधाएँ वो दे रहे थे वैसी उनकी टक्कर की सुविधाएँ भारतीय जनता पार्टी ने भी देने का ऐलान किया है। तो कहीं न कहीं जनता को ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो कहीं उन्हें बेहतर सुविधाएँ भी मिल सकती हैं और कई बार होता है कि लंबे समय से एक सरकार रहती है तो जनता की जो है वो शिकायतें और नाराज़गी भी बढ़ जाती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों का सामना जो है आम आदमी पार्टी भी कर रही है और इसके साथ में जिस तरह के घोटाले आम आदमी पार्टी पर लगे हैं, यानी कि जिन घोटालों के आरोप लगे हैं, दिल्ली शराब घोटाला और जल बोर्ड घोटाला, उसके साथ ही जिस तरह से सीएम आवास घोटाले का भी जो है वो आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा है और खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी जो है पर्सनली बहुत सारे जो है वो आरोप लगे हुए हैं गबन के और बहुत सारे घोटालों के। तो इन सारी चीज़ों के चलते जब जनता को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, सारी चीज़ें खुल के जनता के सामने हैं, तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें लुभावने जो है वो अगर वादे कर रही है और उन्हें सुविधाएँ देने का वादा कर रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए जो है ये कड़ी टक्कर है और ऐसे में किस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी और कौन-सी पार्टी जो है वो जनता को लुभाने में जो है वो कामयाब होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस भी जो है इस तरह की सुविधाएँ देने का वादा जो है वो कर रही है। कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर जो है वो सत्ता में जो है वापसी का सपना देख रही हैं और उसके लिए कड़े जो है कहा जा सकता है संघर्ष भी कर रही हैं और उन्होंने जो है अपने दिल्ली चुनाव में जो है इस बार पूरी तरह से कहा जा सकता है पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी जान लगा दी है और पूरी जो है कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से जो है वो टक्कर देने के मूड में है। अब आम आदमी पार्टी जो है वो अपना जो वादे कर चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी के तीसरे संकल्प पत्र में क्या वादे होंगे, ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गया है। और इसी के साथ जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है दिल्ली के चुनाव का और जनता के हाथों में जो कहा जा सकता है दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब जनता की मर्ज़ी है वो किस पार्टी को जो है वो सत्ता में काबिज़ होने में अपना वोट देती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली